Hello everyone. Today I will discuss about budget highlights under customs. तो कस्टम में कुछ चेंजेस हुआ है, वो मेजर क्या क्या चेंजेस हुआ है जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन. कस्टम ड्यूटी रेट्स, कस्टम ड्यूटी का जो टैरिफ्स था उसको भी सिंप्लीफाई किया गया है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव किया जा सके एंड एक्सपोर्ट बढ़ा सके. सेकंड चेंजेस हुआ है अमेंडमेंट टू सेक्शन 28 ऑफ कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी का जो नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूटी था उस पर जो पेनाल्टी लगती थी उसको सेपरेटली ट्रीट किया जाता था रिकवरी के प्रोसेस से. बट आफ्टर द बजट यदि कोई नॉन पेमेंट ऑफ द ड्यूटी है उसका पेनाल्टी को एज अ नॉन पेमेंट ही ट्रीट किया जाएगा ताकि प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सके और इजिली उसको टेक ऑफ किया जा सके और प्रोसेस को स्मूथ किया जा सके. नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ एडवांस रूलिंग वैलिडिटी. जनरली कस्टम पर कोई एडवांस रूलिंग व्हेन वी फाइल करते हैं देन उसका जो टाइम पीरियड है उसको 3 ईयर से 5 ईयर कर दिया. लाइक दैट यदि कोई HSN क्लासिफिकेशंस का एडवांस रूलिंग हम फाइल करते हैं, आफ्टर दैट हम इंपोर्ट करने का जो टाइम लिमिट है पहले 3 ईयर था और वो 5 ईयर के अंदर हम कर सकते हैं बट सब्जेक्ट टू एनी चेंजेस ऑफ द लॉ. नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ द गुड्स बिटवीन वेयर हाउस विदाउट परमिशन. जनरली इंपोर्टर को अपना वेयर गुड्स को रिमूव करना है वन वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस तो पहले प्रायर परमिशन लेना होता था जिसमें काफ़ी टाइम टेकन था. बिजनेस स्मूथ करने में, बिजनेस को रन करने में काफ़ी दिक्कतें प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि जो गुड्स को है रिमूव करने में प्रायर परमिशन लेना उसमें टाइम टेकन ज़्यादा था. दैट्स रीजन नाउ गवर्नमेंट ने चेंजेस किया है. उसके अकॉर्डिंग टू हम परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं हुआ और गुड्स को रिमूव वन वेयर हाउस टू सेकंड अनदर वेयर हाउस इजिली कर सकते हैं बट सब्जेक्ट टू जो प्रिस्क्राइब कंडीशन है उसको फॉलो करना होगा. नेक्स्ट है डेफर पेमेंट ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी. This is most very important amendment because when we any import of the goods then we have to take a time within 50 days for the payment after the clearance. But now government ने कहा है कि we will pay monthly basis because suppose मेरा एक से ज़्यादा कंसाइनमेंट है और मुझे जब पेमेंट करना है तो मंथ एंड का नेक्स्ट जैसे सपोज मैं मार्च मंथ में मेरा एक से ज़्यादा कंसाइनमेंट आया है देन विल पे 1 अप्रैल. कंसोलिडेटेड मैं पेमेंट कर सकता हूँ, मुझे 15 डेज की जरूरत नहीं होगा बिकॉज विल ऑल द कंसाइनमेंट विल पे एंड क्लियर नेक्स्ट मंथ एंड 1 अगस्त. इससे कैश फ्लो बढ़ेगा बिजनेस में. कैश फ्लो स्पेशली हमारा बिजनेस का कैश फ्लो के लिए बेटर हुआ है क्योंकि यदि एक से ज़्यादा कंसाइनमेंट होता था देन वी हैव टू विदिन 50 डेज हमको पेमेंट करना ही होता था. बट सारे कंसाइनमेंट को हम सेपरेटली नेक्स्ट मंथ का 1 डे को हम पेमेंट कर सकते हैं. यह इम्प्लीमेंट होगा 1 मार्च 2016 को. नेक्स्ट है बैगेज रूल. बैगेज रूल जो 2016 है उसको क्लोज करके न्यू बैगेज रूल 2026 इम्प्लीमेंट किया गया है जिसमें ड्यूटी फ्री लिमिटेशंस या प्रोविजंस को चेंजेस किया गया है. नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ द कस्टम जुरिडिक्शंस. कस्टम जुरिडिक्शंस का जो एरिया था बिफोर द बजट या 12 नॉटिकल मिल्स था, मतलब 22 किलोमीटर्स के एरिया पर उनका जुरिडिक्शन एरिया था कस्टम ऑफिसर का. बट नाउ ये चेंज होकर इसको 200 नॉन नॉटिकल मील तक बढ़ा दिया गया है. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक उनका जुरिडिक्शन एरिया एक्सटेंड किया गया है आफ्टर द बजट. So this is very important amendment is just I discuss very summary level. Thank you very much.